आएगा डालचंद। अरे अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। बाहर भी फरस करवा रखा। हाँ आराम से आराम से। अरे क्या क्या अड़ रहा है मेरे। ये ऐसे ही रहता है, ठीक से चलिए। अरे सीधे ये चलो, ये ऐसे ही होता है, सीधे चलिए। क्या कहेंगे वे? कुछ नहीं कहेंगे, चलिए आप चलिए सीधे 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 चलिए सेठ की तरफ। डैडी ये आपसे मिलना चाहते हैं। आइए बैठिए। आपका शुभ नाम? जी डालमिया। क्या डालमिया? आज का डालमिया। अपना धंधा क्या है? अपना तो आप ही बताओ जी। नहीं, मेरा मतलब आपका क्या काम है? अच्छा मेरा दूध में कैसी और खेती। मतलब दूध को फैला देते हैं दूर तक। दूध को फैला देते हैं? कहाँ? फैक्ट्री में फैला देते हैं। मतलब हमारा पुरखों का काम सब खेत थे और दूध का काम है। हम अरे वही तो पूछ रहा हूँ, किस चीज की फैक्ट्री है, किस चीज का मिल है? मिल है, हमारे वहां गन्ने का मिल है। मतलब हमारे पिताजी का गन्ने का मिल है। मतलब आपका गन्ने का मिल भी है? नहीं नहीं, हाँ हाँ। तो आपकी कहाँ कहाँ सप्लाई है? सप्लाई है, कहाँ सप्लाई? हाँ, सप्लाई है। चाहे आ गई, ये भी तो कर देता। खाइए खाइए। नहीं तो मैं पूछ रहा था आपकी सप्लाई कहाँ कहाँ है? सप्लाई तो ढोलू कोई पता जी कहाँ कहाँ है? ढोलू? मैं समझा नहीं। डैडी ढोलू इनके मैनेजर का नाम है, बट ये प्यार से ढोलू बोलते हैं। उनका नाम दीपचंद है। ओके ओके। मैनेजर मैनेजर मैनेजर। अरे डालमिया जी, कंफर्टेबल होकर बैठो ना। ओह नो! व्हाट नॉनसेंस! डैडी क्या होता है मुझे? डैडी दालचंद भाई। लालचंद भाई, ये आपके भाई है? जी सर। वो तो ये ड्रामा तुम दोनों का रचा हुआ है? अरे नहीं नहीं सेठ जी, बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। ड्रामा मेरा रचा हुआ है, हमारा रचा हुआ है। तुम दोनों यहाँ आए कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? सेठ जी ये मेरे भाई हैं कालू मालू। हाँ तू इन्हें डांट नहीं सकता। तू बहरूपिया कौन है? मैं हूँ डालचंद और ये दोनों मेरे भाई हैं। तुम धोखेबाज हो, बहरूपिया हो, मक्कार हो। भाई भाई यूं लाला सा क्या कह रहा है? मैं छोड़ बता रहा, समझ नहीं रहा। डालचंद तू यहाँ कैसे आया? अरे तुम यहाँ कैसे आए? अरे यार ये बात घरू भी कर लेंगे, चल भाई। अरे यार यू सेठ जी साहब, अरे कर लेंगे। तो ये ड्रामा तुम दोनों का रचा हुआ था? डैडी वो क्या? वो 2 कौड़ी का आदमी मेरे सोफे में बैठ के मेरी चाय पी के मुझसे बकवास करेगा? है औकात उसकी कितनी? डैडी हम उन दोनों से प्यार करते हैं। तुम दोनों प्यार? और इन लफंगों से? डैडी हम डालचंद जी के भाइयों की बात कर रहे हैं। करतार जी और मलखान जी की। करतार जी और मलखान जी? अरे ये हमारे नौकर हैं। नौकर कौन नहीं है डैडी? हर कोई किसी ना किसी का नौकर होता है। ओहो, तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई हो कि डैडी को समझा रही हो? नहीं डैडी वो बात नहीं है। वो
आप बात को समझो डैडी, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम शादी करना चाहते हैं। तो तुम दोनों की चाहत डैडी की चाहत से अलग हो गई है? डैडी प्लीज। सोसाइटी में अपनी इज्जत, अपना रुतबा, सुख सुविधाओं का ख्याल है तुम्हें? डैडी हम यही तो चाहते हैं कि ये सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो, नहीं तो क्या? नहीं तो देखिए ना डैडी, बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अपने मम्मी पापा को पता तक नहीं चलने देते। डैडी हमें सोसाइटी में आपकी इज्जत और रुतबे की चिंता है, तभी तो हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे। जब भैया तू वहां गया था तो तन्ने हमारे ब्याह की बात क्यों ना करी? अरे यार मैं थारे ब्याह की बात वहां क्यों करता? मैं तो उन बिचारियों की समस्या के लिए गया था और उनका समाधान नहीं हो पाया। अरे भैया तू इन दोनों की समस्या का समाधान कर दे, उनकी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। जगदीश तू भी बावली बात कर रही है। उनकी समस्या था, इनकी समस्या का क्या संबंध है? न्यू नहीं पता चल रहा मुझे। तो तुम इनके ब्याह की बात करते ना। अरे इनके ब्याह की बात भी करेंगे, उस बात को तो मेयर जगबीरी अपने आप देख लेंगे। अरे भाई तू समझ ना रहा, हमारे ब्याह का मैटर फंस रहा है। अरे पतान तो लग रहा हूँ, थारे ब्याह की बात बाद में करेंगे। मैं तो उन बिचारियों की नहीं गया था और वो बात नहीं बन पाई, उस सोच में हूँ। समाधान तो जब ही होता जब तुम्हारी बात करता वहां। अरे थारी बात वहां मैं क्यों करता? थारी बात मैं बताने तो लग रहा हूँ, हम देखेंगे। मैं करूंगा भंवर सिंह से बात। अरे भंवर सिंह से क्या करनी? जो बता रहा है उसने नहीं समझ रहा तू। अरे तो इनकी समस्या समझ भैया। मैं इनकी समस्या समझ रहा हूँ, मैंने बता तो दी। भंवर सिंह से बात करूंगा और तू और मैं देखेंगे। अच्छा तो नू बता, जिन छोरियों के तू ब्याह की बात करने गया था उनका ब्याह होना किससे है? मुझे तो ना पता। मैं बताती हूँ तुझे। हाँ। वे दोनों छोरी इन दोनों से प्यार करे हैं। अच्छा यह बात हाँ। है। तो यह बात तब मुझे वहीं बताते। सेठ जी मेरे आगे बैठा था, मैं बात कर लेता। अच्छा इतनी देर से हम तेरे से के मगज मार रहे, हम नू ही कहने की कोशिश कर रहे, तू सुनन नहीं तैयार ना। अरे तुम तो पता नहीं के बात कर रहे हो यार। चलो कोई बात ना, अब कौन सा देर होगी, हमें सेठ जी का घर पता है, मैं चला जाऊंगा। चलो चलते हैं, बात कर लेंगे। तू रहने दे बस, तने पहली बार इतना रायता बिखेर दिया। के बात कर रहा? रायता बिखेर दिया? उन्होंने चाय बिस्कुट दिए थे, रायता तो आया भी नहीं था। मैंने काहे में रायता बिखेर दिया? ये कुछ ही मेरे नाम लग जावे। अरे यार चल, हमारी तो होली लव मैरिज। ओए मैरिज बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ब्याह करूंगा। ब्याह ध्यान रखियो। ए जी, तुमने सच में रायता बिखेर दिया था? थारा हाथ लग गया होगा। ड्राइवर जी सर। गाड़ी निकालिए। कौन सी सर? व्हाइट वाली निकालो। जी सर निकालता हूँ। सेठ जी, सेठ जी आ जाओ। सेठ जी आ जाओ। सेठ जी राम राम। आ जाओ आ जाओ, काट ला रहा हूँ। संतरा, अरे बाहर आइए, पानी लाइए। बैठो सेठ जी, आ जाओ बैठो। संतरा साफ साफ पानी ला, नलके पे काट के। बारिश होगी थी ना रात, पानी भर गया था यहाँ। कोई दिक्कत तो ना हुई? ये सारी भैंस ना हमारी,
सतपाल की है कुछ राजीव बांध जावे यहाँ पेड़ के नीचे। हमारी तो 2 ही है सेठ जी। लो ना पानी लो, ताजा नलके का एकदम। चाय बना ले बहुत बढ़िया सी, जा ले आई जग तो दे जा। ये पूरा सेठ जी और पी लगे। लो ना सेठ जी। ओहो ना पी रहे। छावा देख रहे हो सेठ जी? छावे की कोई कमी नहीं है। 2 कमरे इंगे हैंगे, 2 कमरे इंगे हैंगे। वैसे तो उन दोनों भाइयों के अलग अलग मैंने नीचे भी बना रखे हैं, लेकिन ब्याह के बाद मैंने सोच रहा हूँ अब 2 चुबारे भी गिरवा दूंगा। अपना ऊपर आराम से रहो, ऐसी फका फक हवा चले, कूलर पंखे की भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। और दूध चाय सब घर का है, सब्जी सब घर की है, हमारे खेती के अपना नाज पानी सब घर का, खरीदना नहीं पड़ता हमें कुछ। हाँ चाय आ गई, लो सेठ जी चाय लो। और काम धंधा तो हम ऐसा कुछ करवा भी न रहे। रोटी टुकड़ा कर लिया करेंगी, झाड़ू बुहार का काम कर लिया करेंगी, और आता हो तो दूध भी निकाल लिया करेगी, और नहीं आता तो कोई बात ना। वैसे तो सारे काम ही अपने आप ही करें, या मैं कर लिया करूंगी। हाँ सेठ जी, हम ना ऐसा कुछ करवावें, और थोड़ी बहुत पुरानी हो जाएंगी तो खेत प्यार में चली जाया करेंगी, घूम आया करेंगी थोड़ा बहुत। इन्होंने तो कभी अपने भाइयों पे काम ना करवाया, तो उन पे कैसे करवाएंगे। और कभी घूमने फिरने का जी हुआ तो चली जाया करेगी, बग्गी में बैठ के ही तो जाना। हाँ जी हाँ जी। अरे चाय देना, चाय पानी ले, पानी सेठ जी। अरे सेठ जी, अरे कोई बात नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं। जल्दी लाना, जल्दी ला पानी ला। गरम तो ना सेठ जी? मेरी लड़कियां भी कितनी पागल निकली बताओ। यही घर मिला था उन्हें पूरी दुनिया में। कितनी गंदगी, कितना अजीब, कितना डस्टी, ना कोई सुख सुविधा है यहाँ। वो तो दोनों कितनी शान और शौकत में पली बड़ी हैं वहाँ, और यहाँ ये 2 पागल, इनके साथ तो वो मर ही जाएंगी। बेटा अभी तुमने गरीबी का डरावना रूप नहीं देखा, इसलिए तुम ठीक से सोच नहीं पा रही हो, तुम भावनाओं में बह रही हो। डैडी अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता, गरीब भी तो इंसान ही होते हैं। लेकिन वो दूसरे दर्जे के। डैडी हम ये सब बात नहीं जानते, हम बस ये जानते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। ये तुम्हारा पागलपन है। पर डैडी ये सच है कि हमारा उनके बिना जीना मुश्किल है। और डैडी वे दोनों भी हमारे बिना नहीं रह सकते। मैं तुम्हें जानबूझकर गरीबी के उस नर्क में नहीं धकेल सकता। डैडी जिंदगी हमें जीनी है, हम उनके साथ वहाँ खुशी खुशी जिंदगी जी लेंगे। नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। तो फिर हम? पर डैडी हमारे रीति रिवाज। सारा त्याग तुम ही क्यों करो, उन्हें यहाँ आकर रहने में क्या दिक्कत है? यहाँ सारी तो सुख सुविधाएं हैं। ठीक है डैडी, हम बात करेंगे। तो करो ना। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे डालचंद इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हो गए। वो तो लव मैरिज के खिलाफ है, घर जमाई तो बिल्कुल ना बढ़न देवे ना, या बात ना मानी जावे। तो क्या हमारी शादी नहीं होगी? अरे शादी तो होगी, शादी क्यों ना होगी? हम अपने डैडी के खिलाफ नहीं जाएंगे। हम भी अपने भाई के खिलाफ ना जाएं। तो अपने डैडी को समझाओ कि समाज के रीति रिवाज से ही चलने में भलाई है। डैडी नहीं मानेंगे। डालचंद भी ना मानने। अरे बात करके तो देखो। कर रखी है बात, पता है उसका। फिर भी बात करके तो देखो, हम भी तो लड़की होकर अपने डैडी से बात कर रहे हैं ना। करते हैं बात। यह बात कैसे माननी जाओगी भाई उनकी? लड़की ब्याह के बाद आए करे ससुराल में, लड़के तो कहीं नहीं देखे हमने जाते हुए। उनके बाप को कुछ समाज का ज्ञान है भी या कि ना है? सही कह रहा डालू, कल तू इस बात को समझ। हम तो छोरे वाले हैं, हमें कोई घर जमाई थोड़ी बनना है। वहाँ वे हमारे यहाँ आकर रहेंगी। अब तुम ही बताओ, तुम कोई घर जमाई बनकर रह लोगे के? बिल्कुल ना रहे मैं, 1 से लाख तक ना रहे मैं। हाँ सही कह रहा, बिल्कुल भी नहीं रह जा। अरे हमें ज्ञान है इस बात का, घर जमाई की इज्जत कुत्ते जितनी भी नहीं होती। तुम हर बात की जिद क्यों करा करो? क्या हो जाएगा जो ये वहां जाके रह लेंगे तो? मतलब? अरे कैसी बात कर रही है? ये छोरे हैं, छोरी ना है। छोरे जाए करें कोई ससुराल, छोरी आए करें ब्याह के बाद। और हमारे खानदान में तो ऐसा कभी भी ना होया। भाभी तू समझने की कोशिश कर। सही कह रहा डालू, ऐसा भी भला होता होगा कहीं?
तो ये प्यार है उनका तुम्हारे लिए? तुम दोनों उनके लिए जहर खाकर दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो, और वो दोनों तुम दोनों के लिए अपना सड़ा हुआ घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सच्चा प्यार है। वो स्वाभिमानी लोग हैं डैडी। क्या हम लोगों में स्वाभिमान नहीं? स्वाभिमान के लिए आदमी की औकात भी होनी चाहिए। तुमने उनके असली चेहरे देख लिए, तुम्हें पता चल गया वो तुम्हें नहीं, वो अपने परिवार को प्यार करते हैं। अपने परिवार को तो प्यार करना भी चाहिए ना डैडी। तो तुम दोनों भी अपने परिवार को प्यार करो, अपने परिवार की इज्जत को प्यार करो, और उन दोनों को भूल जाओ। ऐसा नहीं होगा डैडी। हम दोनों सब कुछ भूलने के लिए तैयार है डैडी, पर उन दोनों को नहीं। अब तो जीना भी उन्हीं के साथ है और मरना भी उन्हीं के साथ। हेलो, डालचंद को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। इसमें बुरा भी क्या है? अजी इसमें ठीक ही की है। हमने तो कभी अपने खानदान में, अपने गांव में, गोहांड में ऐसा कभी होते देखा ना। हर बात कभी ना कभी तो पहली बार होती है। फिर हम उन चारों के प्यार के लिए ही तो ये कर रहे हैं। अजी यू के प्यार होया जो भाइयों को ही अलग कर दे, और वे मेरे बिना कहीं रहेंगे भी नहीं। वे ससुराल में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते ससुराल में? बेटियां भी तो ससुराल में रहती हैं। वह तो जमाने की रीत है जी, और जमाने की रीत निभानी चाहिए। घर जमाई बनकर रहना जमाने की रीत नहीं है। पर अपने बच्चों की खुशी के लिए एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है ना। हम कभी अलग नहीं रहे जी। हम छोटे छोटे से थे जब हमारे माँ बाप मर गए थे, तब से हम गैल हैं, और हम अलग हो ही नहीं सकते आपस में। तुमने अपनी बहन की शादी भी तो की होगी, वो भी तो अलग हुई होगी। हाँ जी, वो तो लड़की की जात है, उसे तो जाना ही था। अब मैं सब समझ गया हूँ। क्या समझ गए जी? यही कि तुमसे अब उनकी तरक्की नहीं देखी जा रही। वो आगे निकल जाएंगे और तुम पिछड़ जाओगे। सेठ जी, सच थोड़ा चुभता तो जरूर है, और ये भी सच है आजकल भाई भाई की तरक्की से खुश नहीं है, चिढ़ता है। ये झूठ है। मुझे मेरे भाइयों की तरक्की से प्यारा कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आप खुश होते तो कहते हाँ सेठ जी, मैं अपने दोनों भाइयों को यहाँ रहने के लिए भेज रहा हूँ। लेकिन आपको पता है अगर वे यहाँ आ गए तो ये जायदाद, फैक्ट्री, कैश सब उनका हो जाएगा, और वे अमीर, बहुत अमीर हो जाएंगे, और आप वहीं रह जाओगे गरीब के गरीब। अजी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे भाई इतनी तरक्की करें कि वे चांद तक जाएं। तो फिर जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो, एक अच्छे भाई का फर्ज निभाओ। मैं भाइयों की तरक्की में बाधा हूँ। 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 अरे भाई डालचंद, कहाँ घूम रहा? कहीं ना तू सुना? अरे सुनाना क्या है, मैं कई दिन से सोच रहा था कि डालचंद से बात करूंगा। हाँ तो बता क्या बात है? भाई बताना क्या है, कालू मालू की तो नौकरी लग गई, और नौकरी लगे पीछे आदमी बदल जा। कल को तुम तीनों भाइयों में फर्क आवे, उससे पहले न्यारे नूरे का हिसाब किताब कर लो। पर ऐसी तो कोई बात ना। अरे भाई अभी तो ना है, कल को इन दोनों का ब्याह हो जाएगा, और ब्याह बाद फर्क आ ही जावे। इसलिए मेरे दिमाग में थी, मैंने तुझसे बता दी।
आजकल भाई भाई की तरक्की से खुश नहीं है, चिढ़ता है। यही कि तुमसे अब उनकी तरक्की नहीं देखी जा रही। सच थोड़ा चुभता तो जरूर है। तो ये जायदाद, फैक्ट्री, कैश सब उनका हो जाएगा। तो फिर जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, एक अच्छे भाई का फर्ज निभाओ। संतरा, इन्हें ला दोनों को बुलाकर। मैं तो ऑफिस के लिए तैयार होने लग रहे, के कहो ना सबेरी सबेरी। अरे कुछ खास बात करनी है, जब बुला के ला। ऐसी के खास बात है? ज्यादा तहकीकात कर रही है, जब मैं कह रहा हूँ बुला के ला। अरे कालू मालू, आइयो एक बार, थारे भैया बुला रहे। हाँ, क्या बात होगी? न्यू कब तक चलेगा भाई? के कब तक चलेगा? अरे तुम पाल दिए, पोस दिए, अब थारी चौकी नौकरी भी लग गई, अब कद लो मेरी छाती पे धरे रहोगे भैया। अब भैया अलग हो जाओ, अपना काम धंधा देखो। यू के कहने लग रहे हो तुम? अरे तू चुप रह। क्या कह रहा तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। भांग पी ली दिख कहते ना सवेरे सवेरे। हाँ भांग पीऊँ मैं। अरे भैया रुक कर रोले में कुछ ना धरा, अपने अलग हो जाओ, अपना काम धंधा देखो। भाभी कैसी बात कर रहा भैया? अरे या के करेगी इसमें? घर का मालिक मैं हूं, मुझे देखना के करना है। अरे तुम अब बढ़िया नौकरी लग रहे, अब न्यारे हो जाओ, मैं कदलो थारा करता रहूंगा। कल को मेरे बालक भी होंगे, मुझे उनका भी देखना है। डालू तू ही बोल रहा के? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, और कौन बोल रहा? भैया जो थारा हिस्सा बनता हो ले लो, और अपना हिसाब किताब अलग करो। सब कुछ तेरा ही है भाई, हमने कौन सा हिस्सा मांग लिया? एक बात बता, पहले रह रहे थे गैल में, अब कौन सी आफत आ गई? हाँ पहले रह रहे थे। अरे अब मैं हिसाब लगा के देख रहा हूँ, तारी पढ़ाई में इतना लगा दिया, अब भी थारा ही करू जाऊंगा के? भैया शांति से न्यारा हो लो, नहीं तो फिर देख लो, अपने न्यारा होने की सोचो। भाभी ऐसी क्या बात होगी? मैं के बता दूं, मुझे क्या कुछ बतावे मैं? और किसने बता गई? बात का पता तो लगना चाहिए। अरे तू जगवीर को फोन कर। हाँ उन्हें फोन करो, बतावेंगे तो कुछ नहीं बतावेंगे। सही कह रहे। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जगबीरी बहन, राम राम। और बता, वहां सब ठीक है? मैं ठीक हूँ भैया, तू बता वहाँ सब कैसे हैं? अरे मैं क्या बताऊं, यू डालचंद है ना, बिना बात की न्यारे होने की बात कर रहा है। अरे क्या बात हो गई? मुझे घर जाना पड़ेगा जी। सब ठीक ठाक है? हाँ वैसे तो सब ठीक है, डालचंद कुछ गड़बड़ कर रहा। तो चलो फिर, तैयार हो? तैयार वैयार ना, चलो जल्दी। बेबे राम राम। राम राम इजा राम। भाई क्या बात है? बेबे के बताऊं, डालचंद तड़के ते न्यारे होने की जिद पकड़ रहा है। डालचंद? हाँ डालचंद। ऐसा तो ना हो सकता, ऐसा तो ना मेरा भाई। ऐसा ही हो रहा। पर क्यों कर रहा वो ऐसा? यही बात तो मैं पता नहीं लग रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा। कहाँ है वो? भीतर बैठा, जाकर पूछ लो तुम। भाई साहब आओ।
डालचंद यू के मामला है भाई? के मामला है कुछ ना? देख मैं भी तेरी बहन हूँ, जानती ना मैं तुझे। चल जल्दी बता के बात है। मेरी बहन की तरक्की में बाधा बन रहा हूँ। के तू इनकी तरक्की में बाधा बन रहा है? हाँ। ये तू के कह रहा है भाई? तने तो हम तीनों के लिए इतना करा है ना कि दुनिया का कोई भाई नहीं कर सकता। तू इनकी तरक्की में बाधा कैसे बन सके है भाई? जो कुछ भी है ना वो तेरा दिया हुआ है। नहीं मेरी बहन, जब तक ये मेरे साथ है ये एक अच्छे रईस घर के घर जवाई नहीं बन सकते। इनका ब्याह बड़े घर में नहीं हो सकता। इनका ब्याह बड़े घर में जब ही होगा जब ये मेरे से अलग हो जाओगे। पर भाई देख मेरी सोच, मेरे से अलग अगर ये होंगे तो एक बड़े घर के घर जवाई होंगे, एक कंपनी के मालिक होंगे। इनके पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ होंगे। इनके पास वो सब कुछ होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। पर भैया तू मेरा क्या, मैं तो किसान हूँ। मेरी जिंदगी तो मिट्टी में शुरू होके मिट्टी में ही खत्म हो जाओगी। मैं अपने साथ इनकी जिंदगी क्यों मिट्टी में मिलाऊं? भाई डालचंद तने मारी ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। भाई डालचंद ठीक कह रहा है। ठीक कह रहा? क्या कह रही तू बेबे? हाँ हाँ डालचंद ठीक कह रहा है। अब तुम अपने पांवों पे खड़े हो गए हो, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। उसने थारी पढ़ाई लिखाई में इतना खर्च कर लिया, अब वो भी कब तक करेगा? भैया अब थारी नौकरी लग गई, अब तुम अपना काम करो और उसे अपना कर लेने दो। सारे कमाओ खाओ और खुश रहो। चलो कालू, आ रही भाई बात कुछ समझ में? मेरी तो कुछ समझ में ना आ रही। मुझे लगा इसका बेईमान ना आकर दिखे है। अरे बेईमाना तो ना आया, पर इसने हमारी नौकरी से चिढ़ होने लगी। तो अब क्या करें? डैडी जी, आप जैसा बोलोगे हम दोनों वैसा करने के लिए तैयार हैं। और वो तुम्हारा भाई? वो तो अजीत, हम उसकी छोड़ दो। देखो मैं बताना नहीं चाह रहा था, जब बात पर बात आ ही गई तो बता देता हूँ। हाँ जी बताओ, क्या बात है? तुम्हारा वो जो पूजनीय भाई है ना, इस शादी में दहेज के लिए मुझसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा था। मैं तुम्हारे घर भी गया था, विनती की, कुशामत की, लेकिन वो माना नहीं, अड़ा रहा 5 करोड़ के लिए। 5 करोड़ रुपए डालू ने? हाँ उसने। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, शादी की तैयारी करो। क्यों बेटी? जी डैडी। देख ले डालचंद, हमें आया नहीं, बहन जगवीरी भी ना आई। देख ले कितने बुरे हो गए हम अब। ठीक कह रहा भाई तू। ओम प्रणव्य परमात्मा गणेश गजाननम वर्णनम हितार्थय पद्धति क्रियते मया
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्वा। ने बहुत बड़ा त्याग करा है, रोक सको मत, चुप हो जाओ। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हमारा घर कैसे चलेगा? जैसे पहले चलता था वैसे चलेगा। तुम पे ढोल भी ना संभलते, मैं कितने बालकों को संभालूं? राम राम जी। अरे भाई डालचंद, आजा बैठ। बस बैठता ना हूँ, मैंने कहना आया था कल तक हमारा दूध भी ले लिए। दूध दूध बेचने तुमने मना कर दी थी। बंद कर दिया था भाई, फिर शुरू करेंगे। इतने दूध का घरू करेंगे के? भाई मैं तो पहले तुझसे कहा करा था अपना काम अपना ही हो, मर जब तू ही ना मानना। कल ते आ जाइए दूध लेने। ये बात है? कुछ ना। डालचंद की याद आ रही है? अरे यार, हमने तो कभी भी सोचा भी ना था डालचंद हमारी गैल ऐसा करेगा। किसी का कुछ पता ना चलता। इतना मत सोचे, अपने काम में ध्यान लगा। देखो बेटा, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। तुम छोटा भाई होने के नाते अपने बड़े भाई को याद कर रहे हो, अपना फर्ज निभा रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन ये दुनिया जैसी दिखती है ना, ये दुनिया वैसी है नहीं। वो तुम्हारा बड़ा भाई याद करने लायक नहीं है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, उसने दहेज में मुझसे 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। बाद में वो मेरे घर आया था तुमसे अलग होने के लिए, तुमसे न्यारा होने के लिए। उसने मुझसे 2 करोड़ रुपए की मांग की। मुझे तो अपनी बेटियों की खुशी प्यारी थी, इसलिए अपनी बेटियों की खुशी और तुम्हारी तरक्की को मैंने 2 करोड़ रुपए में खरीदा बेटा। 2 करोड़? इनका तो बीपी बहुत लो है, ये तो डिप्रेशन में भी है। इनको मैं 2 दिन की दवाई दे देता हूँ, अगर कल तक ठीक नहीं हुए
इनको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप मेरा एक काम कर दो, बताओ। हमारी दीदी को फ़ोन कर दो, मैं आ जाएगी और संभाल लेगी। मुझे तो घबराहट सी हो रही। लाओ नंबर दो। अभी ला रही। लो। लो। हेलो दीदी। हाँ संतरा, क्यों रो रही है तू? क्या बात होगी? दीदी यो इन्हें बुखार हो रहा। बुखार चढ़ रहा तो रो क्यों रही है? डॉक्टर को बुला। डॉक्टर तो बुला लिया, अब उनके फोन से ही तो बात कर रही मैं। बुखार ज्यादा ही चढ़ रहा के? हाँ उतर ही ना रहा। चल तू परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ। ठीक है दीदी। लाओ ये पर्चा रखो और किसी को भेज देना क्लिनिक पे, दवाई ले आएंगे। ठीक है। बेटा मालू, तुम्हारा बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, सबको पता चलना चाहिए कि किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। हम सब लोगों को बुलाएंगे, देखना बहुत मजा आएगा। पता है मेरी तो फ्रेंड कितनी एक्साइटेड है। मेरी भी तो, मैं तो सबको बुलाऊंगी। हाँ हाँ बुला लेना, कौन मना कर रहा है? क्यों मालू? जी डैडी जी, जैसा आप सभी को अच्छा लगे। आप खुश है ना? हाँ हाँ, मैं खुश क्यों ना हूँ। तो बताओ फिर कैसा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो तुम अपना? अरे मुझे क्या बताना, जैसा आप सभी को ठीक लगे ऐसा कर लो, बाकी कालू बता देगा। मैं तो सबके साथ हूँ, जैसा करना है कर लो। ठीक है। पूजा बेटा बताओ कौन सी होटल में मनाओगी मालू का बर्थडे? जिसमें ये चाहे। भैया, डालचंद, इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा। ये तो तप रहा बुखार में। हाँ दीदी ने बहुत तेज बुखार हो रहा, पता ना कैसा बुखार है, उतर ही ना रहा। और वो डॉक्टर आया था, वो क्या बता गया? हाँ डॉक्टर तो आया था और 2 टेस्ट से बता रहा था, कह रहा था अगर कल तक बुखार ठीक ना हुआ तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और हॉस्पिटल ले जाने को पैसे भी तो चाहिए। क्या पैसे ना है? थोड़े बहुत तो होंगे संतरा। ना दीदी कभी जरूरत ही ना हुई, इनका तो बैंक में खाता ही ना है। जो भी लेन देन करे थे मैं मलखान भाई साहब ही करे थे। हे भगवान, संतरा इतने भोलेपन का जमाना ना है। थोड़े बहुत पैसे अपने दोहरे भी तो रखने चाहिए थे। ये ले पैसे, और चाहिए होंगे तो मैं हूँ। अरे वो सुभाष गुप्ता जी आए क्या? नहीं अभी नहीं है। आए तो मुझे जरूर जी। कालू, ओ मालू, कालू मालू। हेलो मैम, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे हम शोर मचा रहे हैं, कालू मालू को बुला। कालू मालू यहाँ कोई काम नहीं करते। अरे कैसे काम नहीं करते? यही नौकरी कर रहे हैं वे, झूठ बोलने लग रही है। अरे करतार सिंह और मलखान सिंह के बारे में बात जी सर तो यही है। और हम क्या कहने लग रहे हैं इतनी देर से? फटाफट बुला। क्या नाम है आपका? जगबीरी, इतना कह दिए समझ जाएंगे। रचित इधर आओ। जी मैम। सर को बोलो कि जगबीरी जी मिलने आई है उनसे। ओके मैम। मैम आप बैठिए। बस ठीक है, बैठते बैठते ना। आप ठंडा लेंगी या गरम? अरे हम ये ठंडा गरम पीना आए हैं के? बिना मतलब मैडम सी बन रही है, कोट सा पैर का कब। जगबीरी तू? बेबे राम राम। भाई साहब राम राम। और ठीक ठाक सब? हाँ ठीक है। कैसे आई? मैं नू बुझूं तुम्हें शर्म न रही के? थारा बड़ा भाई कई दिन से इतना बीमार है, तुम्हें कोई खोज खबर ही ना है। मतलब रिश्ते नाते सब खत्म हो गए, घर जमाई बन के घनी मौज में आगे दिखो तुम। बहन हमें तो पता भी ना है। तो खबर रखे करो कि थारे भैया भाभी किस हाल में है।
क्या हाल है भाभी इसके? बस पता ही ना, बुखार ही ना उतर रहा। तो किसी अच्छे अस्पताल में दिखाओ इसे। अस्पताल में कहाँ तक दिखा लूं, पैसे ही ना है। क्यों? 2 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। 2 करोड़? कौन से 2 करोड़? भाभी गुटलावे मत ना, हमें सब कुछ पता चल गया। हम घर में तो ऐसी थोड़ी काटे गए हैं। अरे बेच दे इन्हें, हमें बेच के भी ना भरा इसका, अब कैसे भर जाएगा? खैर यह बात तू छोड़, कोई छाती पे धक्का ले जाता, सब कुछ यहीं रह जा। हमें रो के मत दिखावा भाभी। अगर यूं मर गया तो इस पैसे का क्या करेगी? इसे किसी अच्छे से अस्पताल में दिखा ले, पैसे हम देंगे। यूं ही तो गिर गया, हम थोड़ी गिरे हैं। हमारा दीन ईमान जिंदा भी। इस पे जितने पैसे लगते हो हम लगाएंगे, पर तू सब बचा ले बस। संतरा, क्या बात है संतरा? कुछ हराम है के? आराम तो जी बस ऐसा ही है। कालू मालू भी आए थे। हाँ, हमने भी सुनी है उनकी। और भैया ठीक हो? ठीक है। दीदी नमस्ते। नमस्ते। बैठ जाओ, मैं चाय बना दूं। ना चाय वाय रहने दे, तू बता इसकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो बस ऐसी ही है। जगवीरी, तू तो कल भी आई थी, कहाँ चली गई थी? हाँ भैया, मैं आई तो थी, पर फिर मैं पैसे कढ़वाने चली गई थी। अब इसे अस्पताल में एडमिट करवाएंगे तो पैसे भी तो चाहिए होंगे, और उसके बाद फिर मैं कालू मालू के दोहरे चली गई थी। आए थे क्या वे? हाँ आए थे, कह गए दिखावेंगे। क्यों झूठ बोल रही है संतरा? सच सच बताना, जो कह के गए वो। ऐसा क्या कह किए वे? इल्जाम लगा गए डालचंद पे। जितना हो सका था उतना भला बुरा बोल गए। कह रहे थे 2 करोड़ रुपए में अपने भाई बेच दिए। बताओ, जिस आदमी ने कभी 2 रुपए का बेईमाना ना करा हो, वो 2 करोड़ रुपए का बेईमाना कर लेगा? अरे जिस आदमी ने कभी सच के सिवा कुछ ना बोला हो, वो झूठ बोल लेगा? अच्छा, ऐसे ऐसे सुना के गए हैं? इनकी इतनी हिम्मत! ये बहुत बड़े हो गए ये तो। ये ले, ये पर्स पकड़, इसमें पैसे हैं। मैं अभी आई। चलो जी। दीदी कहाँ चल दी, सुनो तो सही। जान दे उसे। कोई नया बकेड़ा खड़ा ना हो जा। तू घबराओ मत, जो होगा सही होगा। जगबीरी तू? आजा बहन। थोड़ी बहुत शर्म है या बेच के खा गए? हमारे पर किस बात की शर्म लिहाज करावे है तू? उस डालचंद पे करा ना। इज्जत से बात कर, तेरा बड़ा भाई है वो। हाँ ऐसे हो बड़े भाई जो पैसे लेके छोटे भाइयों को बेच दे। ये क्या हो रहा है? कौन है ये औरत? इनकी बड़ी बहन हूं मैं। आपका परिचय? ये मेरे डैडी हैं। ओहो, तो मौसा जी आप हो जिसने हमारे हरे भरे घर में अपनी दौलत से आग लगा दी? क्या बकवास कर रही हो? बकवास? अपनी बेटियों के सिर पे हाथ रख के बताओ कि कितने पैसे दिए आपने मेरे भाई डालचंद को इनकी शादी के लिए? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कितने पैसे लिए मेरे भाई डालचंद ने आपसे? कोई जवाब नहीं है ना?
अरे मौसा जी, आपने उस डालचंद पे लांछन लगाया है जिसका आज तक किसी बैंक में खाता तक नहीं है। उसके तो लेन देन का हिसाब भी ये मालूम रखता है अभी तक। आखिर आप जानते क्या हो डालचंद के बारे में? कुछ भी नहीं। छोटे छोटे से थे हम जब हमारे और इन डालू मालू के माँ बाप गुजर गए थे। जानो तुम दोनों कि तुम हमारे सगे भाई ना हो, चचेरे भाई हो। अरे जानोगे भी कैसे? उसने तो मैं आज तक महसूस ही नहीं होने दिया। अपने सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार किया तुम दोनों को। पढ़ाई में अच्छा था वो, लेकिन अपनी पढ़ाई छोड़ के इन दोनों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, मेरी शादी की। हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम बिन माँ बाप के बच्चे हैं। कभी महसूस नहीं होने दिया उसने। हम तीनों के लिए उसने अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। खुद के लिए कुछ नहीं किया उसने, हमारे लिए अपनी जिंदगी खराब कर ली उसने। उसने अपने आप को तुम्हारी नजरों से गिराया और खुद भी अपनी नजरों से गिर गया। पता है क्यों? ताकि इनका ब्याह आपकी लड़कियों से हो सके और ये गांव छोड़ के आपके घर आके रह सके। अरे जिस आदमी को आज तक लालच छू भी ना पाया हो, वो अपने भाइयों को बेचेगा? डूब मरो शर्म के मारे तुम लोग। अपने भाई पर कुछ तो भरोसा रखते। हाथ पे दिया लेके ढूंढोगे ना, तब भी दुनिया में ऐसा भाई नहीं मिलेगा तुम्हें। कोई पैसा नहीं लिया, तब जाके ये बात तुम लोगों में फैला रहे हो कि डालचंद ने तुमसे 2 करोड़ रुपए लिए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने हंसते खेलते परिवार में दीवार खींच दी। अब मैं इस परिवार में एक पल भी नहीं रहूंगा। वो एक बाप की मजबूरी थी। वो एक बाप की मजबूरी नहीं, वो एक पाप था। 3 भाइयों के मन में जहर घोलकर अपनी औलाद की खुशी ढूंढना चाह रहे थे। डैडी, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया था। झूठ बोल रहे हैं आप। आपको आपकी दौलत ने मजबूर किया और आपके घमंड ने मजबूर किया। हम जा रहे हैं डैडी। हम भी ऐसे घर में नहीं रह सकते जहाँ दौलत का साम्राज्य हो। हम भी वहाँ रहेंगे जहाँ प्यार हो, अपनापन हो, शांति हो। एक लड़की का असली घर उसके पति का घर होता है। आपको मुबारक हो आपकी ये दौलत की दुनिया। रुको बेटी, भैया दालचंद खड़ा होइए, देख कालू मालू आए हैं। दालचंद भागे भाई।
हमारे भाई आँख खोल भाई। भाई मारते बहुत बड़ी गलती होगी। हम अपने देवता जैसे भाई को भी नहीं समझ पाए। देख भाई हमारी आँख खोल नहीं तो अपनी जान दे देंगे। न सारी जिंदगी मान लिया, इतना कुछ करा, पर हम तुझे समझ नहीं पाए। दालचंद मेरे भाई हमें माफ कर दे। आँख खोल मेरे भाई, आँख भाई भाई क्यों आए हो तुम यहाँ? चल जाओ यहाँ से। जहाँ आप रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। हाँ, हम भी वहीं रहेंगे। मुझे नहीं रहता है। हेलो, खुश रहो। जगबीरी बहू आई है। मुझे माफ कर दो डालचंद जी। दौलत के नशे में मैं प्यार को समझ नहीं पाया, ना तो भाइयों के प्यार को और ना ही पति पत्नी के प्यार को। पैसे से मैं प्यार को खरीदने चला था, लेकिन आज सब कुछ गंवा बैठा। नहीं मौसा जी, ऐसे मत कहो। आप हमारे बुजुर्ग हो, बैठो, कुछ नहीं गंवाया। आपने तो परिवार बढ़ाया है। कुछ बनाओ, खाओ। भगवान की दया से आज हमारा परिवार इतना बढ़ गया है और 2 परिवार मिल गए हैं। खुशियां मनाओ। अरे जगवीर को तो कटोरी में दे देती। अरे कोई बात ना, कप में पी लूंगी। अरे भैया, तू इस पे क्यों लत्ता मार रहा? अरे तुम ड्यूटी जाओगे, मैं साफ करके रिस्टार्ट करके दूंगा ना, मुझे याद है। ड्यूटी जाओगे तो अपने विकल्प है। कलते? नहीं नहीं, आज से जाओगे, एक दिन क्यों खराब करोगे? अरे भाई डालचंद, तू भी बड़ा ही वाला है। लो भाई, मुझे पता ही ना दिखे। अगर मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ कोई? इसे भी आ गया समझ में। जो कह देगी ला दूंगा कर्मा।